आंखें ढूंढे बाबा तुमको, याद तुम्हारी आती, तस्वीर देख कर बाबा तुम्हारी, मेरी आँख छलक सी जाती। ये शुरुआत तो मेरा मतलब 6वीं क्लास से मैं चालू की थी लिखना। तब डायरी मेंटेन करके हमेशा रखती थी, जो भी लिखती थी। से आप डायरी मेंटेन कर रहे हैं? हाँ, 6 क्लास से मैं डायरी मेंटेन कर रही हूँ। दियारी दिन चोबोबो, दियारी दिन चोबोबो, एबे सुरता पड़ुआय, सुरता पड़ुआय, चिंता नहीं धक्का नहीं, खेलू खेलू दिन बुड़ुआय। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं संतोष पोयामा और आप देख रहे हैं हमारे चैनल उम्मीद इंडिया। साथियों, हमारे चैनल के माध्यम से आप लोग को ऐसे तमाम कलाकारों को संवाद कराने का मैं एक छोटा सा प्रयास करता हूं। आप लोग के बीच में देखते होंगे कि गांव-गांव या फिर शहरों से जो ऐसे कलाकार जिन्हें ज़्यादा पॉपुलैरिटी नहीं मिलता, लेकिन उनसे कलाकारों को आप सबके बीच में खोज के लाने का प्रयास करता हूं। तो ऐसे ही एक हमारे साथ कलाकार हैं जो एक देखा जाए तो बहुत ही सुंदर कविता रचना करती हैं और बेहतर उनका रचना रहता है। तो हमारे साथ मौजूद हैं डालेश्वरी पांडे जी। मैडम, आपको हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैडम धन्यवाद, नमस्कार आपका। तो आपका मेरे को लग रहा है कि जिस तरह से आपका कविताएं लोग पसंद करते हैं, बहुत ही खूबसूरत रहता है। लेकिन आप देखेंगे बस्तर में ऐसा जगह है जहाँ लोग गाना तो आज के डेट में थोड़ा बहुत गा लेते हैं, लिख भी लेते हैं, लेकिन कविता का रचना करना बहुत ही डिफिकल्ट है। लेकिन आप एक हाउसवाइफ होते हुए इस चीज़ की आपने रचनाएँ कर रहे हैं यहाँ पे, तो थोड़ा सा आप अपने बारे में बताइएगा। वैसे तो मेरी शादी बकाउंट के 15-20 किलोमीटर गांव मरेठा में हुई है, लेकिन मायके आसना में है और अक्सर आना जाना होते रहता है। और बचपन से क्या है, कविता का शौक़ है, लिखना पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। संगीत में भी रुचि है। घर में भी क्या है, जैसे माता पिता बचपन से उड़िया गाना, संस्कृत में गाना, तो इससे क्या है, ये भी माहौल बनता है। तो लिखने का मन पहले से ही था, बचपन से ही है। तो जैसे आप लिखते जाते हो कविता वगैरह, तो ये लिखते लिखते आपको निखार आता है। मैम, आपका क्वालिफिकेशन कहाँ तक है? मैं तो BA तक की ही पढ़ाई की हूँ। आसना के हाई स्कूल में 12th तक की पढ़ाई हुई है। उसके बाद मैंने प्राइवेट में ही पढ़ाई की, क्योंकि 12th के बाद शादी हो गई थी। जी। नहीं, आपका क्या मल्टीपल लैंग्वेज में आप कविता बनाते हैं? संस्कृत हो गया, उड़िया हो गया, हल्बी हो गया, छत्तीसगढ़ी, हिंदी, तो इतने सारे। क्या अब जब तक अच्छा जो जिनका क्वालिफिकेशन नहीं है तब तक ऐसा व्यक्ति तो इतना सारा सब्जेक्ट में बना नहीं सकता। अभी से आप ऊपर वाला का आशीर्वाद भी बोलिए कि मतलब उनका आशीर्वाद भी है और ये परिवार का भी सपोर्ट है। जैसे मेरे पति भी टीचर में है, अरुण कुमार पांडे, वो भी सपोर्ट करते हैं। घर में पिता हरि प्रसाद पानीग्राही, माँ भी हाउसवाइफ है, श्रीमती मथुरामणि पानीग्राही, भाई छबलेश्वर पानीग्राही। जब तक आपको एक परिवार का सपोर्ट नहीं मिलेगा, आप कुछ नहीं कर सकते। नहीं, वो तो है मैडम। क्योंकि परिवार आपके साथ है, आपका सपोर्ट है, तो आप अपनी कला को निखार भी सकते हो। और साथ में बहुत सारे दोस्तों का भी साथ मिला। पहले तो मैं गाने में झिझकती थी, मैं तो लिख लेती हूँ टूटा फूटा, लेकिन मैं गाऊंगी नहीं। तो दोस्त बोलते थे, नहीं तू तो बहुत अच्छा गाती है, गाना आवाज़ भी बहुत अच्छा है। फिर क्या है, जैसे हमारे ब्राह्मण समाज की सदस्य, धीरे धीरे उन्होंने एक ग्रुप बनाया, व्हाट्सएप ग्रुप। पहले मोबाइल वगैरह भी कुछ नहीं था। उस ग्रुप में मैं अपनी रचनाएं लिखकर डालने लगी। वहाँ पे लेडीज़ लोग, मतलब जितनी भी मेरी बहनें थी, लेडीज़ थी हमारे समाज की, सब बहुत तारीफ़ किया करते थे, ये कौन है, इतना अच्छा लिखती है। उसके बाद धीरे धीरे मतलब लिखने का और बढ़ता गया। मतलब ये कब से लिख रहे हैं मैडम? मतलब शुरुआत आप इसका लिखने का शुरुआत कब से किए थे? ये शुरुआत तो मेरा मतलब 6वीं क्लास से मैं चालू की थी लिखना। तब डायरी मेंटेन करके हमेशा रखती थी, जो भी लिखती थी। से आप डायरी मेंटेन कर रहे हैं? हाँ, 6 क्लास से मैं डायरी मेंटेन कर रही हूँ। 6 क्लास में पहली बार मैंने मतलब कविता लिखा था भारत माता के ऊपर। वो कविता में मुझे प्रथम पुरस्कार मिला था। तब से लेकर जब तक मैं शाला में 12वीं क्लास में जब तक पढ़ती रही, मुझे हमेशा प्रथम पुरस्कार ही मिला है।
तो अभी तक कितने कविताएं आप लिख चुके हैं? अभी तक मैंने तो कभी मतलब गिना नहीं है, लेकिन मैंने हो सकता है 100-150 कविताएं लिख ली होगी। गीत, कविताएं, छत्तीसगढ़ी, भजन वगैरह भी कभी कभार लिख लेती हूँ। उस हिसाब से जैसे जब मूड हुआ या जैसे कुछ टॉपिक मिला, कभी कभार कोई दोस्त लोग जैसे टॉपिक भी देते हैं और लिखने के लिए बोलते हैं, आप इस टॉपिक में हमारे लिए लिख दो ना। जैसे अधिकतर कोई दोस्ती हो गया, उसके बाद प्रेम से संबंधित हो गए, अभी देशभक्ति कविताएं हो गई। ये सब के हिसाब से कभी कभार लिखने का मतलब मौका मिलता है, नया सब्जेक्ट मिलता है तो मैं भी बनाती हूँ, लिखती हूँ। अभी बादल में जैसे एक मेरी सहेली बोली कि आपको हल्बी में लिखना है, उसमें आपको हल्बी में बेटी के ऊपर एक कविता लिखना है, जिसमें मतलब आपके लड़की लोगों के ऊपर जो गर्भपात होता है, भ्रूण हत्याएं होती हैं, उन पे आप एक रचना लिखनी है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं कोशिश करूँगी। फिर मैंने हल्बी में वो कविता लिखी थी जो आपके यहाँ पे बादल में मैंने गाई थी, तो सभी लोगों ने बहुत तारीफ़ किया था। फिर उसका आकाशवाणी में भी प्रसारण हुआ था। उसकी मैं आपको 2 लाइन सुनाती हूँ, सुनिए। बिल्कुल बिल्कुल। उसमें क्या होता है, एक माँ जो होती है, अब बस्तर में माँ को आया कहते हैं, जी। तो अपना दर्द बताती है कि कहीं कहीं आप आज भी देखेंगे, समय तो बदल गया है, काफ़ी मॉडर्न हो गया है ज़माना, लेकिन आप अभी कहीं कहीं आप देखते होंगे कि आप मतलब वो करते होंगे, महसूस करते होंगे कि अभी भी जैसे लड़की हुई तो लड़का की चाह रखते हैं। जी जी। कहा जाता है कि बेटियां हो गई घर में, लड़का चाहिए, लड़का वंश बढ़ाता है। तो उसी हिसाब से मैंने 1-2 जगह देख कर मतलब वो करके फील महसूस करके इसको मैंने लिखा है, आपको सुनाती हूँ, सुनिए। हुरदुना बले फाटून जाए से मोचो मनर दुख काके सांगे दे। हुरदुना बले फाटून जाए से मोचो मनर दुख काके सांगे दे। जौरा बले जाने नाई लेकी पाठर लेकी देसे। जौरा बले जाने नाई लेकी पाठर लेकी देसे। हुरदुना बले फाटून जाए से मोचो मनर दुख काके सांगे दे। मोचो मनर दुख काके सांगे दे। बहुत सुंदर मैम, बहुत अभी सुंदर। तो इतने ही याद है। तो मैम जैसे आप घर में तो आप हाउस वाइफ हैं, लेकिन जैसे ये सब चीज़ के लिए कैसे समय निकालते हैं, थोड़ा सा वो प्रेरणादायक के लिए बताएंगे मैडम? ज़रूर। देखिए, जब आपको शौक़ होता है, किसी चीज़ की लत लग जाती है, तो समय उसके लिए अपने आप निकल जाता है। जैसे मिस्टर के चले जाने के बाद जो कुछ समय मिलता है, तो मैं अपना लिखाई पढ़ाई में वो समय देती हूँ। टीवी वगैरह बहुत ही कम देखती हूँ। जब भी बैठती हूँ कुछ बुक पढ़ती हूँ, जैसे आपकी गज़ल की बुक हो गई या कभी कभार उड़िया की पुस्तक हो गई। जब भी समय मिलता है अपना मतलब टाइम मैं पुस्तक पढ़ने में निकालती हूँ या लिखने में समय व्यतीत करती हूँ। तो क्या है, उस समय में मेरे को वो समय का लाभ मिल जाता है। तो मैम जैसे अभी मेरे दर्शक को अगर आपके पास जो अवेलेबल कविताएं में से जो भी आप सुनाना चाहें इस वक्त, तो प्लीज़ मैं चाहूँगा कि एक कविता सुना देंगे प्लीज़। ज़रूर। अभी मैंने फेसबुक में एक कविता डाली थी और कुछ दिन पहले कवि सम्मेलन में भी वो कविता को बहुत पसंद किया गया था। ये पिता और पुत्री के संबंध में है ये कविता। इसमें बेटी अपना भाव बता रही है कि मेरे बाबा के चले जाने के बाद मेरे मन में क्या भाव है। वो अपने भाव को व्यक्त कर रही है। बेटी किस प्रकार अपने भाव को व्यक्त कर रही है, मैं कविता के माध्यम से आपको बता रही हूँ, सुनिए। बाबा पास नहीं तुम मेरे, हर चीज अधूरी लगती है। बाबा पास नहीं तुम मेरे, हर चीज अधूरी लगती है। अब कौन पूछेगा मेरी बिटिया रानी कैसी है।
अब कौन पूछेगा मेरी बिटिया रानी कैसी है। तुम थे बाबा पास मेरे, हिम्मत थी मुझको हर घड़ी, तकलीफ नहीं कोई फिक्र नहीं, बाबा मैं थी खुश बड़ी। तुम नहीं तो बाबा जीवन में एक मायूसी है, अब कौन पूछेगा मेरी बिटिया रानी कैसी है। किससे कहूँगी मन की बातें, बोझ मैं किससे बांटूंगी, जिद करूँगी किससे बाबा, अधिकार मैं किस पे जताऊंगी। तुम नहीं तो बाबा जीवन में छाई उदासी है, अब कौन पूछेगा मेरी बिटिया रानी कैसी है। आंखें ढूंढे बाबा तुमको, याद तुम्हारी आती, तस्वीर देख कर बाबा तुम्हारी, मेरी आँख छलक सी जाती। साथ जो बीते लम्हे सारे, रह रह मुझे रुलाती। तुम नहीं तो बाबा आँखों में मेरी नमी सी है, अब कौन पूछेगा मेरी बिटिया रानी कैसी है। खून पसीना से सींच कर मुझको बड़ा किया, छाती पर रख कर पत्थर बाबा मुझको विदा किया। हर दम थे मुझसे कहते ये रीत किसने बनाई, बेटी कलेजे का टुकड़ा फिर होती क्यों पराई। मेरी रोज खबर थे लेते, तू ठीक है बिटिया कहते, मेरी रोज खबर थे लेते, तू ठीक है बिटिया कहते। तेरा दुख मुझे मिले, मेरा सुख तुझे मिले, बस यही दुआएं देते। तुम नहीं तो बाबा जीवन में मेरे कमी सी है, अब कौन पूछेगा मेरी बिटिया रानी कैसी है। रह रह के तुम आते याद, जैसे मुझे बुलाते हो, ऐसा लगता है बाबा नाम लेकर आवाज लगाते हो। एक बार चले आओ बाबा, सीने से लगा जाओ बाबा, मैं फूट फूट कर रोती हूँ। तुम नहीं तो बाबा होठों की हंसी झूठी सी है, अब कौन पूछेगा मेरी बिटिया रानी कैसी है। अब कौन पूछेगा मेरी बिटिया रानी कैसी है। बहुत सुंदर मैम, बहुत सुंदर, बहुत ही लाजवाब ये कविता है। आप दोनों आवाज़ मतलब जिस तरह से आपने इस कविता को दी है बहुत ही लाजवाब है। तो साथियों अगर ये कविता के बारे में आप लोग कमेंट करिएगा, कैसा लग रहा है आप लोग को बताइए, और ये और अपने दोस्तों तक भी पहुँचाइए। बहुत ही लाजवाब मेरे को कई कविता लगा, आप लोग कमेंट करिएगा। लेकिन मैम जैसे आप कविताएं तो रचना करते होंगे, लेकिन इसके लिए आप किसी को मतलब अपना प्रेरणादायक मानते हो जिससे आप मतलब प्रभावित होते हो, या फिर होकर आप ये चीज़ बना रहे हैं, थोड़ा सा उसके बारे में बताएंगे मेरे को। नहीं, अब पढ़ते समय एक्चुअली क्या है, जैसे सांस्कृतिक प्रोग्राम वगैरह होते थे स्कूल में, तो हम लोग डांस वांस तो करते थे, लेकिन मुझे गाना गाने की बहुत इच्छा होती थी। तो सहेलियाँ क्या बोलती थी, नहीं डालेश्वरी तुम गाना मत गाना, तुम कविता बहुत अच्छा बोल लेती हो। जैसे सर भी आपका पुस्तक वगैरह में जब हम पढ़ते थे क्लास में, तो सर बोलते थे ये कविता है तो ये पद्यांश को डालेश्वरी ही पढ़ेगी, वो बहुत अच्छा पढ़ती है। तो उस हिसाब से मतलब वहाँ से पहले मतलब शौक़ हुआ लिखने का। मतलब हाँ, और उसके बाद क्या हुआ, गाना वाना गाना मेरे को थोड़ा कठिन सा लगता था। तो कविता क्या है, मैं बोल दूंगी जल्दी, फटाफट हो जाएगा और काम भी अपना निपट जाएगा, इस टाइप का था। आप पिताजी के ऊपर एक टॉपिक लाए अभी, तो ऐसे टॉपिक मतलब कैसे आपके आइडियाज आते हैं मतलब अपने आप में?
ये क्या है, हमारे दिमाग में घूमते रहता है हमेशा। हम जैसे कहीं पर भी जाते हैं, हम लिखते हैं कुछ नया टॉपिक में लिखें, आज कुछ नया सब्जेक्ट मिला, ये तो बहुत हम लोग लिख लिए हैं बार बार। कुछ ऐसा टॉपिक मिले, न्यू टॉपिक, जैसे खुद लिखने के बाद खुद गाने की भी इच्छा होती है, हमें भी कुछ नया चाहिए होता है। आप वही वही लिखोगे तो आपको भी थोड़ा बोरियत लगता है। तो सब्जेक्ट अगर अलग अलग रहेगा तो लिखने में भी आनंद आता है और सुनने वाले को भी आनंद आता है। तो अब मतलब जैसे आप हिंदी के सिवाय कितने मतलब भाषा बोलियों में लिख लेते हैं मैडम? हिंदी के अलावा मैं उड़िया में भी कुछ भजनों की रचना कर लेती हूँ। छत्तीसगढ़ में भी 1-2 भजन की मैंने रचना की है। और हल्बी में तो आपको बता चुकी हूँ, मैं हल्बी में भी लिखती हूँ। उड़िया क्या है, मेरे घर का माहौल है। बचपन से माता पिता गाते आ रहे हैं, तो उड़िया पहले समझ में नहीं आता था। फिर उसके बाद क्या है, जब समझ में आने लगा तो वो भी अच्छा लगने लगा। नहीं तो उड़िया भाषा आपको आता है कि नहीं? हाँ, उड़िया भाषा बोल नहीं पाती, लेकिन मैं पुस्तक वगैरह पढ़ लेती हूँ पूरा। और उड़िया में कुछ लिख भी लेती हूँ। जैसे अब तो उड़िया में तो लिखने होगा नहीं, उसको हिंदी में अनुवाद करके मैं लिख लेती हूँ। तो मैं चाहूँगा कि मेरे दर्शक ले उड़िया का एक कोई भी कविता आपके यहाँ गाना हो तो आप सुना देंगे। और साथियों आप लोग बने रहिएगा, इसके बाद हम लोग हल्बी का भी एक गाना सुनेंगे, आप लोग को सुनवाएंगे मैडम से। तो मैम प्लीज़ एक उड़िया का हो जाए। जी ज़रूर। अभी मैं तो बस्तर की हूँ और जगदलपुर में रहते हैं हम, और उड़ीसा लगा हुआ है। तो उड़ीसा लगा हुआ है। और जगदलपुर में हमारे जगन्नाथ जी का मंदिर है और हमारे आराध्य श्री जगन्नाथ स्वामी जी हैं। तो श्री जगन्नाथ जी को समर्पित है उड़िया की मेरी स्वरचित कुछ लाइनें। हे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, हे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी। कहा को डाकिबी प्रभु, कहा को डाकिबी प्रभु, तुम्हाकू छाड़ी आस आस हे मोर नीलमणि, आस आस हे मोर नीलमणि। हे जगत ठाकुर बड़ तुम्भ नाम, हे जगत ठाकुर बड़ तुम्भ नाम। श्रीमंदिर आसीबी, श्रीमंदिर आसीबी, पुण्यर जे धाम, पुण्यर जे धाम। मथा कूटे की भी प्रभु, मथा कूटे की भी प्रभु, तुम्भ नाम धरी आस आस हे मोर दुख मणि, आस आस हे मोर दुख मणि। बहुत सुंदर मैम, बहुत सुंदर। मेरे को तो समझ में तो नहीं आया, लेकिन सुनने में बहुत ही सुंदर है मैडम। अगर आप लोग को कैसा लगा ये गाना और ये जो कविता है एक्चुअल में, इसको गाना के तौर पे आप बनाए क्या मैम? हाँ, ये भजन है। अच्छा। मैं इसको भजन के तौर पे बनाई थी। इसमें क्या है, भक्ति के भाव है इसमें। मतलब एक भक्त अपने जगन्नाथ स्वामी को बुला रहा है। मैं जब मेरे ऊपर विपदा पड़ गया है स्वामी, तो मैं किसे याद करूँगा? मैं आप ही के ही द्वार पे आ सकता हूँ और आप ही से ही क्षमा याचना कर सकता हूँ। आप ही मेरी रक्षा कीजिए। तो मैम ये तो हो गया उड़िया में। अब मैं चाहूँगा, आप बस्तर के रहने वाले हैं, प्लस यहाँ लोकल जो लैंग्वेज चलता है वो हल्बी बहुत ज़्यादा है, और मेरे चैनल में अधिकतर लोग बस्तर संभाग से ही हैं। तो मैं चाहूँगा कि हल्बी का भी अगर आपके पास कोई कविता अवेलेबल हो तो प्लीज़ एक सुना देंगे मेरे दर्शक के लिए। तो दोस्तों आप लोग को मैडम हल्बी में जो कविता गाना सुनाने वाले हैं, लेकिन अधिकतर आप लोग देखेंगे कि कविता जो या जो भी रहता है हल्बी में, खासकर इसमें क्या शब्द को बहुत कम रहता है, उसको बनाना बहुत ही कठिनाई होती है। तो उसको बनाए हैं मैडम, आप लोग को बीच प्रस्तुत कर रहे हैं। प्लीज़ मैडम सुनाएंगे। ये हल्बी कविता है, इसमें
मैंने बचपन की यादों को हल्बी में शब्दों में पिरो कर लिखा है। अब सबके बचपन की यादें होती हैं और हर कोई कभी ना कभी कहीं ना कहीं अपनी बचपन को याद ज़रूर करता है। तो आप भी चलिए हमारे साथ एक बार अपनी बचपन को याद कर लीजिए। पीला दिनर गोठ नगत लागू आय, पीला दिनर गोठ नगत लागू आय, चिंता नाही धका नाही, चिंता नाही धका नाही, खेलू खेलू दिन बुडुआय, पीला दिनर गोठ नगत लागू आय, पीला दिनर गोठ नगत लागू आय। आमा संगे नोन मिरी काय सुवाद लागे, आमा संगे नोन मिरी काय सुवाद लागे, ते तर चटनी खाट मीठ बड़े मजा लागे, ते तर चटनी खाट मीठ बड़े मजा लागे, लाई चिवड़ा पीला दिनर आमर चार बान, बिहान पावले खेलू आमे मिसुन रान भान, बिहान पावले खेलू आमे रिसुन रान भान, कुंडी बुची मने मने। एक्चुअली ये कुंडी बुची जो होता है मिट्टी का खिलौना, पहले तो हम सब वही खेलते थे। कुंडी बुची मने मने सुरता पड़ुआय, सुरता पड़ुआय, चिंता नहीं धक्का नहीं, खेलू खेलू दिन बुड़ुआय। पहले क्या संयुक्त परिवार में रहते थे। जी जी। छोटे चाचा, बड़े पापा, दादा, इनके सब साथ जब बचपन बीतता था उसका एक मज़ा अलग ही होता था। तो उसका सुनिए इसमें 4 लाइन। नानी काका बड़े बड़ू बड़े आया लगर माया, नानी काका बड़े बड़ू बड़े आया लगर माया, डोकरा डोकरी करी देवा ताम के थतक थया, झार बेंदरा कुत्तो बीती लुका छाई लुक तो बीती, झार बेंदरा कुत्तो बीती लुका छाई लुक तो बीती, जीव सुरता करुआय, चिंता नाही धका नाही, खेलू खेलू दिन बुड़ुआय। जेठ दिन चोडहा हांडी चोका कर पानी, जेठ दिन चोडहा हांडी चोका कर पानी, संग साथी संगे गोठियाऊँ आनी बानी, संग साथी संगे गोठियाऊँ आनी बानी, हाट बाजार जातो काजे, हाट बाजार जातो काजे, काय हरी का लागे, राहटी झुलना झुलतो काजे, फिता पुंदरी घेन तो काजे, मंडईचो दोनी चाट, एदे मंडईचो दोनी चाट, सुरता पड़ुआय, सुरता पड़ुआय, चिंता नाही धका नाही, खेलू खेलू दिन बुड़ुआय, बिहान पावले सिलटे धरुन बाल बाड़ी जातो राय। अभी तो आपका इंग्लिश मीडियम हुआ है, बच्चे अभी LKG UKG जा रहे हैं। पहले तो हमारे समय में बालवाड़ी हुआ करते थे, तब हम लोग एक स्लेट और चाक लेके बालवाड़ी जाते थे। अब उसको आंगनबाड़ी किया गया है, अब उसको आंगनबाड़ी किया गया है। बिहान पावले सिलट धरुन बाल बाड़ी जातो राय, मैडम संगे मिसुन झंडा ऊंचा में गातो राय, छेर छेरा दिने नाचुक आमे जाऊं, फाटला पीपाचो बाजा बजाऊं, पुनिया जोनिया बलून धान चाउर मागूं, नकटा के छेर छेर बलून चिचियाऊं, दियारी दिन चोबोबो, दियारी दिन चोबोबो, एबे सुरता पड़ुआय, सुरता पड़ुआय, चिंता नहीं धका नहीं, खेलू खेलू दिन बुड़ुआय, पीला दिनर गोठ सुरता पड़ुआय, पीला दिनर गोठ नगत लागुआय। बहुत सुंदर मैम, बहुत सुंदर। आप लोग कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। बहुत ही लाजवाब आपका कविताएं हैं, रचना है, बहुत ही सुंदर है मैम। आप कोशिश करते हैं हमारे चैनल के माध्यम से कि आप और बेहतर करें, और आपका जो वीडियोस हैं जो आप फेसबुक में डालते हैं और हमारे साथ जो आज मीटअप हुआ है वो लोगों तक पहुँचे, यही दुआ है। और मैं चाहूँगा कि आप जाते जाते मेरे दर्शक को कुछ कहना चाहेंगे क्या मेरे चैनल के माध्यम से?
देखिए, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आपसे भी मेरी मुलाकात हुई, तो जैसे आप नए-नए कलाकारों को मतलब पहुंचाते हैं उनकी बात सभी तक, उनकी रचनाएं पहुंचाते हैं, ये बहुत ही अच्छा काम है। इससे क्या है, कलाकारों को एक हौसला मिलता है, उनकी हौसला अफ़ज़ाई होती है और ये आपके चैनल के माध्यम से बहुत ही बढ़िया काम हो रहा है और मैं तो सारे कलाकार की ओर से आपको धन्यवाद देना चाहूँगी कि आपने हमें अपनी बात रखने की और कहने की पूरी मतलब आज़ादी भी दी और आपके माध्यम से हम भी अपने दर्शकों के दोस्तों से अपनी मन की बात कह पाए, अपनी रचना उन तक हमारी रचना उनको सुना पाए, तो बहुत ही अच्छा लगा आपसे मिलके। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ऐसे ही वीडियो आप लोग को देखने को मिलेगा। थैंक यू। धन्यवाद।